फ्रेंड्स, नाखून हमारी जिंदगी आज में का सब्जेक्ट है अहम मायने रखते हैं। और नाखून। पिंक सुंदर क्या गुलाबी आप अपने नाखूनों की और परवाह प्यारे करते प्यारे हैं? नरम हाथ क्या आप देखकर उनकी सफाई ही करते तमाम हैं? रिश्ते पैदा होते हर हैं और एक जैसे आत्मिक आप सा नहाने रिश्ता से बन लेकर जाता है। ऑफिस तक और हर इसके चीज पर ध्यान विपरीत देते अगर हैं। क्या किसी आप के अपने हाथ नाखूनों हो के तो प्रति आप उससे हाथ तक मिलाना लापरवाही तो पसंद नहीं बरतते करते। कि वह डैमेज होने इसलिए लगी आज हो, की पोस्ट उनका मैंने रंग बदलने लगा इस हो, विषय पर वो डाली टूटने है लगे हों, कि आप क्योंकि अपने नरम सुंदर मुलायम और हाथों स्वस्थ को, जो चाहे हमारे पुरुष नाखून हो है या वो महिलाएं हमारे या फिर स्वास्थ्य बच्चे, का आईना सभी होता के है। लिए क्यों नाखून का महत्वपूर्ण संबंध है, सीधे क्योंकि सीधे नेल्स हमारी हमारे जिंदगी शरीर का की पूरी अहम प्रक्रिया से हिस्सा है। है। चाहे वो और हमारा यह है लीवर हो, आपके नाखून मस्तिष्क हो, आपकी स्वास्थ्य फेफड़े की हो, निशानी दिल हो, भी है। तमाम आपके तरह से स्वास्थ्य की दिल के निशानी नाते से सुंदर लेकर रहे, के दिल इसका की धड़कन प्रयत्न तक हमारा नाखूनों का और महत्व इसके है। साथ ही इसलिए आज की पोस्ट मैंने बनाई है आपको बताने और वाली इसमें हूँ तमाम कि मैंने हमारी एक एक जो पॉइंट को कुछ उठाया आदतें है। हैं जैसे वह कि कैसे क्योंकि ये हमारे परिवर्तित कर स्वास्थ्य देती का है आईना इन है सुंदर और नरम इनका हमारे हाथों खान को पान से भी बीमारियों नाता के है, रूप में भी इनकी कई बार सफाई से न्योता खास दे नाता देती है। हम कितना इसलिए हाइजीनिक हमारे रहते हाथ हैं, सुंदर रहें, कितनी इनकी डीप हमारी क्लींजिंग तरफ करते देखते हैं, ही लोग हमसे कैसा मिलना पौष्टिक चाहें खाना खाते हैं। और हमारे अंदर हम कोई बुरी अपने आदतें तो हाथों नहीं है का, पैरों जो का, हमारे नेल्स नाखून के का जरिए हमारे ध्यान बच्चों में, रखें। हम में, खुद में लेकिन खतरनाक हमारी ये बुरी बीमारियों के मोड़ आदतें, तक हमें लिए जा रही हैं। नाखून और तो और चबाना, आप अपने मुंह नन्हे में मुन्ने उंगली बच्चों के डालना, हाथ में नाखूनों कुछ का दे देते हैं गलत और इस्तेमाल, यही नहीं, ये आप तमाम अपनी उंगली भी चीजें उनके हैं मुंह में डाल देते जो हैं। आप ये भी हमारे नहीं सोचते स्वास्थ्य को कि आप बाहर से आए हैं, बहुत कितने ज्यादा केमिकल्स प्रभावित लेके आए करती हैं, हैं। आप खुद कितने बीमार इसलिए हैं, हमें आपके इन बच्चा चीजों सर का भी खुजा रहा ध्यान है, रखना चाहिए कि आप हमें खुद सर कौन सी खुजा रहे हो, बीमारी या अपनी फिर चपेट आपके में अंदर ले सकती नेल्स है। चबाने की हमारी ये आदत है, आदतें, नाक में उंगली हमें डालने इनसे की क्यों बचना आदत चाहिए? है, ये सब जब हम बहुत ही घातक हो जाती है। ये नाखूनों का आदतें इस्तेमाल सब कर रहे हैं, आपके नाखूनों यही के हमारी जरिए नाक में ये और गंदगी यही हमारे मुंह में जो और आपको फिर पता वही ही नहीं है, खाने आप में पूरे दिन काम में कितना लगे हुए हैं, dangerous हो जाता ना है, आप अपने यह बच्चे के बारे देखना, में सोच रहे हैं, फिर ना सहन अपने बारे करना में सोच कितना रहे हैं। मुश्किल होगा और जब धीरे आप धीरे बच्चों के हाथ आपके में भी नाखून अपनी बता उंगली भी रहे डाल हैं देते कि आपका लीवर खराब है, फिर इन या बीमारियों आपके को जन्म फेफड़े, दे देते आपके हैं। सोरे की यह सोराइसिस बीमारियां की बीमारी हो चुकी है, त्वचा कितनी की तरह बीमारी की हो होती चुकी हैं, है, या ये फिर सब आजकल आपका आपको पाचन जानना तंत्र जरूरी आपको है जवाब ताकि दे रहा है, आपका लेकिन आप स्वास्थ्य उसको इग्नोर फिट किए रहे, जाते हैं। सुंदर रहे। नतीजा और टूटते इसके साथ ही नाखून, आप कुछ उनका क्यों टूटते पीलापन, हैं उनमें नाखून, काले इसके धब्बे डीप में आना, भी जाएं, उनमें फंगस क्योंकि ये फफूंदी लग बीमारियां, जाना, काले हो इनमें जाना, फंगस लग सकती खतरनाक है, ये बीमारियों काले पड़ के सकते जन्मदाता हैं, बन रहे हैं नाखून, इनमें यहाँ तक कि उनमें खतरनाक कैंसर बीमारियां तक हो जन्म ले जाता है। सकती हैं। फिर आप डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, लेकिन अपना आपको ध्यान नहीं डॉक्टर के देते। पास ना पुरुष जाना पड़े, जब सोचते हैं कि ये आपको महिलाओं का अपना डिपार्टमेंट ध्यान है, जी रखना नहीं, है। ये आप देखिए कितनी तरह की आपको बीमारियां इन बीमारियों से नाखूनों में ताकि खुद दूर भी रहें। फैलती हैं। इसलिए एक एक बीमारी आप के डीप अपने में को जाएं तो स्वस्थ यह रखें, सब गंदी सुंदर आदतों रखें का नतीजा, साफ और ना रहने इस का गंदगी नतीजा, को बाय या बाय फिर करें। तमाम बीमारियों इन का आदतों को ये भी आईना है। बाय बाय नाखूनों करें, को चबाना, क्योंकि इनकी ये आपके लिए लापरवाही, घातक नाखूनों है। को गंदा रखना, और ये जो सब आदतें घातक आपके लिए हों, घातक हो उन्हें सकता है। दूर रखना अपच, चाहिए। फेफड़ा, अब बात करते हैं हम श्वसन यंत्र सफाई, से लेकर के नेल्स की कहाँ सफाई तक, यहाँ कितनी तक जरूरी कि है, नाखूनों कैसे में करनी है, कैंसर तक कब हमें हाथ अंदर धोने शरीर चाहिए, में ये कब बैक्टीरिया जा हमें सकते उनका हैं। पोषण देना आपको है, उनकी सोचना क्लीनिंग होगा। करनी है, शरीर क्लींजिंग आपका है, गर्म परिवार पानी में आपका डुबो है, कर रखना है, उनको इसमें क्लीन सुंदर खान करना पान है, भी रखना जो है, हाथ ऑयलिंग आपने भी रखनी है, धोए और आपको बैक्टीरिया को अपने बढ़ाते हाथों हैं, को उन्हें डुबो कर मैनिक्योर क्लेंजिंग पेडिक्योर से करनी भी है। हमें साफ उनको करा ये लेना नहीं है कि चाहिए। रगड़ दिया और आपने हाथों कैसे को भी केमिकल्स रबिश डाल दिए। ढंग से, रफ आप टफ ढंग लाइट से सा ना नींबू साफ की करें, बूंदे डाल बल्कि करके यह गर्म पानी में आपके डुबो कर हाथ उनको क्लेंजिंग महत्वपूर्ण कर हिस्सा सकते है हैं। ये नाखून। और फिर इसलिए बच्चों का इन्हें ध्यान आपको बाकायदा रखना होगा। आप आपको इंस्ट्रूमेंट स्वयं से, इतने बड़े हैं, उनके कॉटन की मुंह में उंगली सहायता डाल से देते हैं, या इसलिए फिर आपको घटना आप बताने वाली हूँ सीजर इस की पोस्ट में सहायता से कि कैसे बच्चों के कैसे लिए बीमारियाँ सॉफ्ट, बढ़ गई नरम और काश हाथों से उन्होंने इनकी ऐसा नहीं किया होता मसाज करें, कि पानी में नाखूनों का डुबोएं, ध्यान रखा क्रीम होता या लगाएं, बच्चों की मॉइस्चर लापरवाही लगाएं ना रखी होती। और किन क्यूटिकल्स बीमारियों से जरूर गुजर कर काटें, लाखों इनमें रुपया खर्च फंगस ना करके भी पैदा होने दें। हमारी जान नहीं इनकी बचती। जरा सी हम दिन भर लापरवाही, गंदगी में चोट लग घूमते हैं, जाना, लेकिन समय कभी पर पैर इलाज ना धोने की करना, मशक्कत इन्हें नहीं क्लीन ना करते। करना, सोचते हैं ये तो बहुत फालतू
फालतू का घातक हो खर्चा सकता है, है। या फिर हमारे इसलिए पास तो टाइम ही नहीं आपको अपना मिलता। ध्यान आपके पास रखना 10 है। बहाने, और इन सब बहाने चीज़ों का नहीं ध्यान खोजिए, रखते हुए फिर क्योंकि देखिए ये सुंदर आपके हाथ हाथ आपके हैं। और आपके इन्हें डीप नाखून क्लीन करिए, कितने इनको सुंदर पोषण सजीले दीजिए, होंगे
खाने जरा में सा हर रोज नींबू खाना इस्तेमाल खाते हैं करके हम, पानी में तो डिप हर रात करके हर रोज आप हम अपने नींबू के हाथों पानी को में हाथ क्यों क्लीन नहीं कर धो सकते सकते? हैं, क्योंकि हम इसमें इन्हें एसिड क्लीन होता है। सुंदर क्यों ये नहीं रख क्लेंजिंग का सकते? अच्छा काम जबकि करता है। इनका हमारी फिर आप हेल्थ से इनको नाता है। सजाइए, सुंदर रखिए, आप अपने सोचिए, मित्रों से हेल्थ से ही मिलिए, क्यों, पूरे कहीं भी परिवार जाइए, के प्यार लेकिन से, दुलार से अपने हाथों आप का छुटकियों ख्याल में जरूर रखिए, यानी स्वस्थ नहीं रह नेल्स। सकते। तभी आपको सोचना आपके होगा, अंदर एक एक कॉन्फिडेंस नाखून होगा हमें और कितनी चुटकियों सुंदर में जिंदगी आप दे सकता अपनी है। हेल्थ को देखिए मेरी पोस्ट। स्वस्थ रखेंगे, सुंदर रखेंगे। आप सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। पोषण भी दीजिए नेल्स को, चाहे वो विटामिन ई हो, खान पेन मित्रों हो, नमस्कार, मीना आपका हरे कौशिक पत्तेदार लाइफ स्टाइल सब्जियां में हो, आपका इन स्वागत सब है। चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे आज तो की आपके चर्चा नेल्स सुंदर बने बहुत रहेंगे। ही महत्वपूर्ण है। पूरे शरीर में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर ने जो हमारी संरचना बनाई है उसमें बाल से लेकर नख तक, नख से लेकर एड़ी चोटी आँख नाक सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं नख यानी नाखून, इसका भी साहित्य में बहुत वर्णन हो चुका है और अच्छे अच्छे लहजे में भी हुआ है, चेताने के लिए भी हुआ है, नखशिक वर्णन भी हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं नाखूनों के महत्व, उसके देखभाल, लापरवाही, बीमारियां कैसे हमें पकड़ लेती हैं नाखून के ज़रिए, जो हम सोच भी नहीं पाते। और इतने सुंदर नाखूनों के महत्व को समझते हुए हम इन्हें कैसे देखभाल करें और तमाम बीमारियों से बचें। और यह बीमारियां हमें नाखून से लगकर आ सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कब संक्रमण आपके शरीर में प्रवेश कर गया। इसलिए आज हम कई बिंदुओं पर नेल्स यानी नाखून को लेकर के बात कर रहे हैं। नेल्स के बिंदु विशेष। नेल्स का साजना संवरना तो आप सबके सामने आ ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कहूँगी, सुंदर नाखून, नरम, हल्के गुलाबी, चमकदार ग्लोइस, साफ सुथरे स्मूथ। यह सुंदर नाखून आपके स्वास्थ्य की निशानी है। आपके अच्छे फिट स्वास्थ्य का परिचारक होते हैं नाखून। नाखून को एक शब्दों में कहूँ तो सुंदर नाखून सुंदर स्वास्थ्य का परिचायक है। और जब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, ईश्वर ने आपको इतने सुंदर नाखून दिए हैं जिनका महत्व आप तमाम जानते हैं, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। तो दूसरे नंबर पर हम आते हैं लापरवाही। जो चीज़ हमें इतने महत्व के लिए मिली है, हम उसकी लापरवाही करते हैं। और सिर्फ लापरवाही ही नहीं करते, ना उसकी सफाई करते हैं, ना उनकी बीमारियों पर ध्यान देते हैं, ना उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ करते हैं, बल्कि हम कुछ गंदी आदतें भी डाल लेते हैं। उनका सफाई ना करना, उनको नाखूनों को चबाना और नाखून से रिलेटेड तमाम आदतें जिस पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। और फिर आता है नाखूनों से बीमारियाँ। नाखूनों से बीमारियाँ और नाखूनों की बीमारियाँ, दोनों विषय पर मैं बात करने वाली हूँ कि हम नाखूनों से किस तरह की भयानक बीमारियों को अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और फिर हम आते हैं, जब हमने देखा कि हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड ये नाखून सुंदरता का भी परिचायक हैं, स्वास्थ्य का भी परिचायक हैं, और ये जाने अनजाने संक्रमण भी फैला सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद भी लगाते हैं नाखून। सबसे पहले आप किसी मित्र से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर ही मिलते हैं, वहीं आपके पूरे व्यक्तित्व की पोल पट्टी खुल जाती है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है। आपके नाखून बता देते हैं आपका पूरा व्यक्तित्व। और फिर हम चलते हैं नाखूनों की देखभाल।
नाखूनों की देखभाल, आप सोच सकते हैं इन्हें तो हम काट के भी फेंकते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं, इसमें देखभाल की क्या बात है, नोच तो ना ही रहे हैं। नहीं, नाखूनों को भी बालों की तरह, आँखों की तरह, आपके शरीर के अन्य हिस्सों की तरह पूरी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तभी वह सुंदर, मुलायम, चमकदार, देखने में आपकी पर्सनैलिटी का आईना बनते हैं और उनके लिए पोषण। तो आज हम इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे फ्रेंड्स कि यह किस तरह से नाखून हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बिंदु लेती हूँ कि वह नाखून हमारे स्वास्थ्य का परिचायक है। आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा कि मेरे नेल्स कैसे हैं। हाँ, लड़कियाँ नेल्स को खूब सजाती हैं, संवारती हैं। यह उनकी आदत पर निर्भर करता है कि उनमें उसको देखभाल की कितनी अच्छी आदतें हैं। लेकिन इसके विपरीत देखा गया है, हर पुरुषों को तो नहीं कहूँगी कि ज़्यादातर पुरुष नाखूनों को सजाने संवारने की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी देखभाल की, उनके कटिंग, उनको शेप देने, उनकी सफाई तक का भी ध्यान नहीं रखते। तो पुरुषों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है नाखूनों की देखभाल और उनके पोषण के बारे में सोचना, उनका कटिंग, उनको शेप देना, उनको सफाई करना, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व का आईना है और स्वास्थ्य का पूरा बता देते हैं कि आपके शरीर में क्या कमी है और आप किन कमियों, बीमारियों को प्रवेश करा रहे हैं जाने अनजाने और क्या नहीं। आपके स्वास्थ्य में पोषण की क्या कमी है यह भी बता देते हैं। यानी अगर किसी को सोराइसिस की बीमारी है या प्रवेश कर गई है तो उसके भी आपके नेल्स पोल पट्टी खोल देते हैं, आप उसे इग्नोर किए जाते हैं। नाखूनों का इसमें कई तरह से बताते हैं, वो लक्षण हैं जिसमें मैं डीपली भी जाने वाली हूँ। वह है नाखूनों का मोटा होना, नाखूनों का क्रैक होना, नाखूनों में गड्ढे, नाखूनों का येलो होना, नाखूनों का ग्रीन होना, नाखूनों का काला पड़ना, नाखूनों के अंदर की त्वचा में लाइनें पड़ जाना, नाखूनों में एक प्रकार की कैंसर हो जाना, नाखूनों का अपने आप बिना किसी दर्द के पैर के अंगूठे का निकल जाना, ये सब नाखूनों से संबंधित बीमारियां हैं। नाखूनों का मोटापन, नाखूनों का रूखापन, नाखूनों में सफ़ेद धब्बे, नाखूनों का येलोइस होना, ये सब चीज़ें हैं। और जब इसके विपरीत आपके नाखून एकदम पिंकिश हैं, चमकदार हैं, बिना किसी साज सज्जा के, तो वह बता देते हैं कि आपने अच्छा पोषण लिया है, आप स्वस्थ हैं, आपका लीवर स्वस्थ है। यह तमाम बीमारियों की तरफ भी इंडिकेट करते हैं। आपको लीवर की बीमारी तो नहीं है, ड्राइनेस त्वचा की बीमारी तो नहीं है, सोरा तो नहीं बढ़ गया शरीर में, फास्फोरस मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है। सब कुछ आपके नेल्स बता देंगे, ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं और खोलते हैं इनकी सुंदरता, इनकी स्वच्छता। और जब इनको ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं क्योंकि आपने इनका ध्यान रखा है, आपने देखा होगा नरम मुलायम लड़कियों के हाथों की तरफ आप एकदम से देखते हैं, सजे सजीले से देखते हैं, एकदम शेप करे हुए, उनको नेल्स बढ़े हुए नहीं हैं, उनमें गंदगी नहीं है, उनके मोटापन नहीं है, वे साफ किए हुए हैं, उनके क्यूटिकल्स ढंग से काटे गए हैं, कोई चोट लगाई है तो उनमें केयर की गई है और उनको तरह तरह से सजाने की भी प्रथा चल पड़ी है। ये अलग मुद्दा है सजाना, लेकिन हम आज तो नाखूनों के स्वास्थ्य की तरफ बात कर रहे हैं। यह है अगर लड़कियों के लिए आपके नाखून इम्पॉर्टेंट हैं तो उतना ही पुरुष और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों की लापरवाही नाखूनों में भयंकर बीमारियों का जन्म दे सकती है। हमें उनसे कैसे बचाना है यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप एक आदत बता रही हूँ आपको
ये बड़ों में भी होती है और बच्चों में भी। आम तौर पर आपने देखा होगा, बच्चा मुंह में नाखून ले जा रहा है, मुंह ले जा रहा है, बार बार राल निकल रही है और पता नहीं उसकी गंदगी इधर उधर आसपास के कितने ही संक्रमण उसके अंदर जा सकते हैं। यह है बच्चे में आदत। आप ही लोग छुड़ा सकते हैं और बचा सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है। जब वो रोता है, उसके पेट में दर्द है या अन्य कारण है, उसे देखना होता है। यह बच्चों में संक्रमण हो जाता है, दस्त लगने लगते हैं, बीमार लगने लगते हैं, लीवर खराब हो जाता है उनका। ये सब हम नेल्स के जरिए बीमारियां उनके पेट में चली जाती हैं। कई बार कोरोना में भी आपने देखा है कि हाथों का क्या इस्तेमाल के ऊपर पूरी दुनिया नाची है कि संक्रमण कहाँ से जाता है। खाने से, पीने से, मुंह में हाथ डालने से, नाखून चबाने से। कुछ महिलाओं और आदमियों को, पुरुषों को टेंशन के समय नाखून चबाने की आदत होती है। यह मनोवैज्ञानिक एक कारण होता है। किसी के अंदर साइकोलॉजिकल होता है, यानी साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक का मेरा मतलब यह है, एक तो बीमारी से है, एक तो तनाव से है और दूसरा उनको कोई समस्या है और वह जाने अनजाने नाखूनों को चबाते रहते हैं और इतना चबा देते हैं कि कई बार उनमें खून निकलने लगता है। और वो मैंने खुद देखा था, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का, घर की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, आर्थिक होंगी या कुछ और होगा या करियर रिलेटेड, वह हर वक्त नाखून चबाता रहता था और कई बार ओह कर बैठता था कि ये क्या हुआ, और फिर अपने क्यूटिकल्स को मुंह से, दांतों से तोड़ता था। और यह तमाम बीमारियां किस तरह से लग जाती हैं, तो मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा बहुत हेल्दी वेल्दी, आप सुनिएगा इसे गौर से, क्यूट सा, और उसकी मॉम, घर में कोई आता, कोई एक अंकल की उम्र के थी बच्चे के, जैसे ही आए उस खेलते हुए बच्चे के मुंह में अपनी उंगली डाल दें देर तक, जैसे बच्चा नेपल पीता है। मासूम सा बच्चा टुकुर टुकुर देखता, उसे गंदा टेस्ट भी आए तो भी वो थू थू निकालेगा, राल निकालेगा, लेकिन वो हटा तो नहीं सकता, वो बहुत छोटा है। माँ को यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में कोई मेड आई, कोई रिश्तेदार आई, उसने झट से अपने नेल्स उसके पूरे शरीर पर घुमा दिए, मुंह में हाथ डाल दिया। उसने कुछ चबा रखा था, एकदम से उसने अपने गंदे नेल्स उसके बच्चे के मुंह में डाल के वो निकाल दिया। उन्होंने अपने हाथ तक नहीं धोए, उसके संक्रमण उसके चले गए बेबी के, क्योंकि वो अनजान थी या फिर कह नहीं पाती थी, क्योंकि वो कोई उनके परिचित थे और अनजाने में उस बच्चे को लीवर की बीमारियां हो गई। बच्चा बीमार रहने लगा, काफ़ी गंभीर रूप से वो बच्चा बीमार हो गया। काफ़ी टेस्ट कराए गए, हिस्ट्री, इम्यून सिस्टम अच्छा था, खाना अच्छा दिया जा रहा था, माँ उसको बहुत सफाई से रखती थी, सब कुछ ध्यान रखती थी। डॉक्टरों ने पूछा यह संक्रमण का कारण क्या है। बातों बातों में पता चला कि उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक आते हैं। कई बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाई और उन्होंने कई बार ऐसे किया, जब तब आते उसके मुंह में डाल देते थे अपनी उंगली। सारे संक्रमण उसके अंदर कैसे प्रवेश कर गए, बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसके ऊपर उन्हें लाखों रुपए लगाने पड़े। ऐसी शर्म, ऐसी हया, ऐसी लापरवाही, ऐसी रिश्तेदारी निभाना या ऐसी ममता लुटाना कि आप उसके मुंह में डाल दें उंगली, गंदे नाखून, यह लापरवाही है। और जो सिर्फ ना बच्चे को बल्कि बड़े को, जैसे मैंने साइकोलॉजिकल, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं। एक थे जाने माने ही कहूँगी, नाम नहीं लेना चाह सकती, पत्रकारिता में उनके नेल्स पर अचानक मेरी निगाह पड़ गई। मतलब मन को बड़ा बुरा सा लगा, मुंह दूसरी तरफ कर लिया, फिर दोबारा कई बार घूमते फिरते आपस में सब लोग मिलते ही हैं। और मुझे स्वच्छता की बचपन से आदत है, फीचर्स लिखने से लेके खबरों तक, डॉक्टर के इंटरव्यूज से लेके तमाम, मैं इसमें बहुत अवेयर रही हूँ। मैंने एक दिन उन्हें हल्के से टोक ही दिया, ये नेल्स क्यों बढ़ा रखे हैं।
भाई आपको क्या, आप तो मजदूरी का काम भी नहीं करते, आपके इतने गंदे और बड़े हुए नेल्स क्यों हैं? तो उन्होंने दांत निपोड़ते हुए कहा, ये मैंने अपने खुजाने के लिए रख रखे हैं सर के, सर में बहुत खुजली आती है। मतलब एक और बीमारी रूसी की हो सकती है, स्किन की हो सकती है। तो वो अपने गंदगी को, मतलब पढ़े लिखे होकर भी अजनबी और उसको इग्नोर करके लापरवाही वाली आदत, यह बीमारी की आदतें हैं और इन्हें बाबाई करना इसलिए ज़रूरी है। इनसे बीमारियां कौन कौन सी फैलती हैं, अब मैं उस पॉइंट पर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे नेल्स की सफाई, नेल्स की गंदगी और लापरवाही से संक्रामक रोग का फैलने का खतरा, गंभीर बीमारियों का खतरा, यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा। अपच, गैस, लीवर, कोरोना जैसी बीमारी, फीवर, त्वचा संबंधी तमाम रोग, गुर्दे के रोग, दिल का रोग, फेफड़े की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, यह सब आपके गंदे नाखून से, गंदी आदतों से जा सकते हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जा सकती हैं। तो ये मोटे तौर पर हमने बताया कि यकृत, श्वास, पाचन संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां, संक्रामक भयावह बीमारियां और नाखूनों का सड़ना, नाखूनों की त्वचा कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त होना, ये बीमारियां भी लग सकती हैं। अब इसी के साथ मैं बात करती हूँ नाखूनों की बीमारियां है क्या। आप नाखूनों की बीमारियों को देख तो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं बस यूं ही ड्राई हो गए होंगे, यूं ही मोटे हो गए होंगे। जब काटते हैं आपका नेल्स ही नहीं कटता, या फिर झट से उतर के गिर जाता है। आपके क्यूटिकल्स में अक्सर खून निकलता रहता है। पैरों का नाखून, आपके लास्ट वाली उंगली और पैर का अंगूठा दबा हुआ, काला पड़ा हुआ, उसका घुमावदार होना, उसका मोटा होना, उसके अंदर त्वचा में काली लकीरें दिखना और उसके अंदर की ड्राइनेस, उसके अंदर का चिपचिपापन, ये तमाम बीमारियां देखने में तो एहसास कर सकते हैं, पर क्या बीमारियां हैं यह आपको त्वचा रोग संबंधी डॉक्टर बता पाते हैं। लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको इनके नाम बता रही हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बीमारियां नेल्स की लगी होती हैं और आप इग्नोर करते जाते हैं। यहाँ तक कि कई बीमारियां आपकी खुद की देन हैं, सफाई नहीं करते आप नेल्स की सफाई नहीं करते, आप गंदे जूते मोजे पहनते हैं, आपके जूते पसीने से हर वक्त तरबतर रहते हैं, कई कई दिन तक आपके मोजे नहीं धुलते, जूतों को आप सुखाते नहीं हैं, नमी वाले जूते पहन लेते हैं, या फिर उन्हें कभी भी डिटॉक्स करना, रगड़ना, उनको साफ़ पानी में धोना, उनको हल्के गर्म पानी में धोना, यह सब कब नहीं करते। सिर्फ पानी ऊपर से डाला, नहाए और छुट्टी। आप नेल्स पर ध्यान ही नहीं देते, कभी उनकी सफाई पर नहीं ध्यान देते, उन्हें काटते नहीं हैं सीधा सीधा, और उनमें अक्सर गंदगी रहती है। नेल्स की इन बीमारियों के नाम मैं गिनवा रही हूँ आपको। एक तो है नेल्स का अंदर की तरफ बढ़ना, वो जख्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। नेल्स अंदर की तरफ, नेल्स का फंगस, कॉलिनीशिया, ल्यूकोनीशिया, नेल्स के नीचे मस्से, ग्रीन नेल्स, रेट्रोनीशिया, लाइमेन, प्लेनेसिस, येलो नेल्स, ग्रीन नेल्स, पैरोनीशिया, संक्रमण हो जाता है इसमें, पैरोनीशिया में नाखूनों के अंदर, और ये फैलता जाता है। ओनिकोलिसिस, नाखून बिना वजह के जिसमें अंगूठा अलग हो जाता है। सबंगुअल मेलेनोमा, ओनिका ग्रीफोसिस, मोटे और घुमावदार नाखून होना। यानी ये इतनी बीमारियों के नाम मैंने गिनाए हैं
और इसके अलावा भी तमाम बीमारियां नेल्स की लगती हैं। एक त्वचा, नेल्स के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, त्वचा होती है, वहाँ पर कैंसर जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे वो नेल्स और त्वचा पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे नाखूनों का कैंसर भी कहते हैं और इसी से यह शरीर में अन्य भयंकर बीमारियों को पैदा कर सकता है। इसलिए समय रहते हुए हमें अपने नेल्स को ज़रूर डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और देखना चाहिए कि किन किन बीमारियों की वजह से ये नेल्स में लक्षण आए हैं। वो बता देंगे आपको कि अगर आपके नेल्स येलो दिख रहे हैं, पीलापन है, तो आपका लीवर ख़राब है, मोटे हो गए हैं, घुमावदार हैं, उसमें सोरा की बढ़ोतरी हो रही है, या कोई अन्य बीमारी मैग्नीशियम, सल्फ़र और आयरन उनकी कमी हो गई है, पोषण की कमी हो गई है। इसी तरह से कैंसर की क्षतिग्रस्त जो चोट लगने से नाखूनों में लापरवाही होती रहती है, धीरे धीरे वहाँ पर संक्रमण बढ़कर भयावह बीमारी को जन्म दे देता है। इन सब बीमारियों के बारे में हमने बात की है, इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। आगे हम बात करेंगे आपकी नाखूनों की देखभाल कैसे करें और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब हम नाखूनों की देखभाल पर बात करेंगे कि नाखूनों की देखभाल जब हम स्नान करते हैं, अपने मुंह पर ध्यान देते हैं, हाथ पर, पैरों पर, बालों पर, तो हम अपने नाखूनों को भी इग्नोर ना करें। आपके पास हर समय नहीं है कि आप नाखूनों पर ध्यान दें। आप कहते हैं हमारी भागदौड़ ज़िंदगी है, लेकिन नाखून है तो सब कुछ है। आपने देखा है ना कि नाखूनों का महत्व डीएनए मिलान के लिए भी होता है। आप अपने नाखूनों को कैसे रखते हैं, यह आपका व्यक्तित्व, आपका परिचय, आपकी आदतें सब कुछ बता देता है। तो हम बता रहे हैं आप कैसे ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने शरीर की भाषा को पढ़ें। शरीर की भाषा पढ़ने का मतलब सीधे सीधे है अपने आप को जानना। मैं ये खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो मुझे ये नुकसान हो जाता है, मुझे इसके खाने से स्वास्थ्य सही रहता है, ये खाना सुपाच्य होता है, मेरे खाने से मेरे बाल चमकदार होते हैं, स्किन होती है और अपच नहीं रहता। तो आपको हमारा शरीर बताता रहता है। इसी तरह से हमारे नेल्स आपको बताते हैं कि आप स्वस्थ खान पान खा रहे हैं या आप अंदर से बीमार तो नहीं हैं। मान लीजिए आपका लीवर बिल्कुल फिट है, दुरुस्त है, तो आपके नेल्स जाहिर है पीले नहीं होंगे। ये मैं आपको साथ में लक्षण बताती चल रही हूँ। और पिंक नाखून हेल्दी आपके शरीर की निशानी है। तो आपको पीले नाखून का पता चल गया, आपके नाखून चटकते हैं। ये देखभाल के ही समय बता रही हूँ मैं कि नाखून हमें क्या क्या देखभाल करनी होगी अपने नेल्स को देखने के लिए। पहले हम उसकी पहचान भी करते रहें साथ साथ में, और फिर देखभाल के तमाम टिप्स आपको देने वाली हूँ। तो इसमें आपने देखा आपके नाखून कहीं मोटे, घुमावदार, कैंची से कटते ही नहीं। आप जब कटर का यूज़ करते हैं तो नेल्स नहीं कटते, फाइल नहीं हो रहे होते, आपके अचानक से नेल्स टूटने लगते हैं, क्रैक आने लगती है उसमें, आपके जब तक क्यूटिकल्स निकलते रहते हैं, छुपते हैं, आप परेशान होते हो, दर्द होता है। आपके पैरों के नाखून, अंगूठा काला पड़ गया, लास्ट की उंगली मुड़ती जा रही है, ये सब देखना है आपको। अब देखने के साथ साथ हमें करना क्या है, अपनी खान पान जीवन शैली में आपको बदलाव के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली बेसिस पर कम से कम थोड़ा तो समय देना ही चाहिए, और नहीं दे सकते तो एक हफ्ते में तो आपको अपने नाखूनों की सफाई करनी ही होगी। वो पहली आदत का क्या डालिएगा, जब आप खाना खाते हैं, कितना भी आप चम्मच से खाएं, टुकड़ा लगा के सब्जी तो खाएंगे ना, आप तमाम चीज़ें खाएंगे। आपने कटोरी में नेल्स जब डाला टुकड़ा तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो गए,
आपने घर में पोछा लगाया, आपने डस्टिंग की, आपने मेज सफाई की, आपने किसी को दवाई दी, आपने कलर लगाया, आपने बाल्टी साफ़ की, आपने बाथरूम किया, उसकी गंदगी भी आपके नेल्स में गई ना। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम एक ही हफ्ते में उन नाखूनों को साफ़ करें। मैं इसलिए बता रही हूँ बारीकी से कि नेल्स का क्यों हमें सफाई ज़रूरी है। चलिए, आप काम नहीं करते, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बहुत हाई फाई जॉब में हैं, आपका प्रोफाइल हाई है, आप मैनेजर हैं, आप एमडी हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी आप सेफ हैं? नहीं। आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपने हाथ मिलाया किसी से, आपने टेबल छुई, दरवाज़ा छुआ, आप लिफ्ट से होकर के आए हैं, कितने भी साफ़ रहिए 10-50 हाथ लगते हैं वहाँ पर। नेल्स में बैक्टीरिया चले जाते हैं, बीमारियों के संक्रमण के। तो अगर हमने साफ़ नहीं किए धीरे धीरे, तो ये सिर्फ नेल्स को नहीं डैमेज करेंगे, ये आपके पूरे स्वास्थ्य को डैमेज करेंगे। इसका नाता पूरे स्वास्थ्य है। भयंकर बीमारियों को दावत देते हैं हम जब अपने नेल्स को और हाथों को साफ नहीं करते। तो क्या करना होगा अब हमको? आपको पता तो चल गया कि हम क्या क्या छूते हैं। हम चाहे हम लैब में हैं किसी, हमने बड़े ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब भी आपको ग्लोव्स का इस्तेमाल करना होता है। तो कितनी चीज़ें हैं केयर करने के लिए, बाथरूम सफाई से लेकर किचन सफाई तक, सब्जी धोने से। ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा कि जो सब्जी आप हरी हरी खरीद करके लाते हैं, क्या आपकी कभी निगाह पड़ी है सब्जी वाले के हाथों पर? उसको कितनी खुजली है, कितने उसके नेल्स गले हुए हैं, कितना उसके हाथों में बीमारियां हैं, सफ़ेद दाग पड़ चुके हैं, क्योंकि उन सब्जियों में भी आजकल बहुत केमिकल्स आता है, या दिन भर वो उसको धोने में और साफ़ करने में लगे रहते हैं, तो उनको स्किन की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। जाने अनजाने वो सब्जी में टच करके आपके घर आ गई। ना सब्जी अच्छे से धुली, 2 बार पानी के नीचे आपने लगा दिया, धुल गई, और ना ये देखा कि हमने कहाँ से खरीदी है। फल फ्रूट बड़े चिकने स्टिकर लगे हुए चमकदार खरीद लिया आपने, और उसके भी यही खुजली लगी हुई थी। गन्ने का रस पी रहे हैं दिन रात, वो यही काम कर रहा है, हाथों से उसके हाथ गल गए, तो ये बीमारियां आप तमाम घर पे ले आए। सब कुछ सफाई घर में रखते हुए जाने अनजाने पिकनिक टूर जहाँ भी गए आप बीमारियां ले आए। अब हमें करना क्या है? जब भी हम बाहर जाते हैं, हमने कुछ खरीदा, उसकी सफाई से अलग की बात कर रही हूँ, तो हम होटल में गए या घर पर आए या हमने खाना खाया, एक बाउल में आजकल देखा होगा आपने, कटोरे में नींबू का टुकड़ा और पानी होता है गरम। अगर आप फर्स्ट टाइम होटल में खाना खाने गए हैं, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह से आए हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश, जहाँ नल के नीचे हाथ धोते हैं रगड़ रगड़ के साबुन से, हो गया काम। लेकिन वहाँ तो उन्हें पता नहीं है, वो सोचते हैं ये पीने का नींबू रखा है या क्या। एक बार की बात बताऊँ कि नींबू का पानी रखा हुआ था, कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, तो बस उन्होंने सोचा ये नींबू का पानी तो इसलिए रखा हुआ होगा, हाथ धोने के लिए नहीं है, और सिप लगा लिया। 2-3 को बच्चों को हंसी आई देख करके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा नींबू पानी तो देखिए हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा ही होता है, ये ठीक है। उस समय वो हाथ धोने के लिए रखा हुआ था। यानी कि जब हमें डिटॉक्स करने के लिए हम नींबू पानी पीते हैं, तो सफाई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल आपने देखा होगा विम नींबुओं से ही बन रहा है। आजकल तमाम प्रोडक्शन में वो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, नींबुओं की ताजगी वाला, सनसनाता वाला, नींबुओं की ताजगी से सनसनाता ये साबुन, वो साबुन, ये विम, वो विम, तमाम तरह के एड्स आते हैं। तो हम खाने के समय या खाने से पहले हम सबसे पहले यही काम करें कि हम अपने हाथ हल्के गुनगुने पानी से नींबू डालकर धो लीजिए। और जब बाहर कहीं जाते हैं बीमारी की जगह, संक्रमण की जगह, तो 1 मग पानी में 1 ढक्कन डिटोल डालिए और अपने हाथ अच्छे से साफ़ करिए। अपने नेल्स साफ़ करिए। अगर आपने मरीज़ की तीमारदारी की है, सेवा की है, तो आप अपना भी ध्यान रखेंगे। और हाँ, जब भी आप किसी के नादान मासूम से बच्चे को छुएं, अपने या बाहर वालों के, तो आपको क्या करना होगा? उसे बिना हाथ धोए नहीं छुएंगे।
ये हमारी प्रिलिमिनरी बात हुई, लेकिन अब हम कर रहे हैं इसके डीप क्लेंजिंग की बात नेल्स के। तो अब डीप क्लेंजिंग के लिए अधिकतर आजकल फैशन चल पड़ा है मैनीक्योर पेडिक्योर। पेडिक्योर यानी पैरों की सफाई, मैनीक्योर यानी हाथों की सफाई। उसमें पानी में डिप करके कुछ देर तक हल्के गुनगुने पानी में, आजकल मशीन भी आ रही हैं उसमें रख दिया जाता है। कुछ लोग तो उसमें मछलियाँ भी डालते हैं, जब पेडिक्योर करते हैं वो उनके तलवों को चाटती हैं, सफाई करती हैं। चलिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ लोग जो डीप क्लेंजिंग करवाते हैं महीने में एक बार, तो उसमें वो थोड़ा सा अमोनिया डालते हैं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, आधा स्पून से भी कम, कि मतलब कुछ ड्रॉप्स होती हैं जस्ट, और उसमें डालते हैं थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा गुलाब जल, ये चीज़ें डालते हैं। और वो जो कच्ची स्किन होती है वो हट जाती है, नेल्स के आसपास में जो गंदगी है वो हट गई, फूल गई। फिर उसको सॉफ्ट ब्रश से नेल्स को साफ़ करेंगे, पैर को, हाथ को पूरे रब करते हुए नेल्स का जो कोने होते हैं, क्यूटिकल्स बोलते हैं, उनको साफ़ करेंगे। पूरे नेल्स के अंदर की सफाई करेंगे इंस्ट्रूमेंट से। तमाम तरह के नेल्स साफ़ करने के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, क्यूटिकल काटने का, उसका सफाई का, उसको कॉटन लगा के धीरे से, जो आपके नेल्स अगर आपने बढ़ा रखे हैं तो उसको हल्का सा स्प्रिट लगा के या क्रीम लगा के मॉइस्चर से वो उसे अंदर से सफाई करते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रगड़ा जाना चाहिए। और उसको सफाई करने के साथ जब अच्छे से धो गया, फिर से उसे वार्म पानी से धोएंगे। सारी गंदगी जब निकल जाएगी, उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डिटॉल की डालेंगे या फिर नींबू की रस डालेंगे। वो एसिड का काम करता है और पूरा क्लेंजिंग कर देता है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है नींबू का रस कुछ ड्रॉप्स डालकर। उसके बाद आपको अच्छे से टॉवल से, जो किसी का यूज़ किया ना हो, क्योंकि टॉवल से भी नाखूनों में दूसरे के बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरे के जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अगर, तो पहले उन्हें भी क्लीन कराइए, डिटॉल में डालकर कराइए, स्प्रिट से कराइए। आजकल और भी ऐसे उत्पादन आ रहे हैं कि उसमें डिप करके उनको साफ़ कराया जाता है। उनको पहले सैनिटाइज करा लीजिए। सैनिटाइज कराने के बाद उनका इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो आप तमाम तरह की बीमारियां ले आएंगे। वही संक्रमण, वही स्किन में, नाखूनों में मस्से, वही कालापन, वही तमाम तरह की फंगस, फफूंदी लग जाएगी नेल्स में, और एक के बाद एक सारे नेल्स चौपट हो जाएंगे और आप बीमारियों का अड्डा बनते चले जाएंगे, क्योंकि नेल्स ही सारी बीमारियों की जड़ तमाम जगह बनती है। इसके बाद एक और बचता है, उनको चमकदार स्मूथ बनाने के लिए मॉइस्चर क्रीम आती है, विटामिन ई युक्त क्रीम आप लीजिए। क्यूटिकल्स में जहाँ आपने सफाई की है, गलती से इंस्ट्रूमेंट लग गया है, डैमेज हो गया है, वो उसको भी ठीक करना है आपने, आप उस नेल्स पर हर एक पर क्रीम लगा दीजिए। ब्यूटी पार्लर वाले खुद लगाते हैं कॉटन से पूरे नेल्स पर, वो उसी समय लगा देते हैं जब वो पानी में डुबवाते हैं। विटामिन ई हमारे नेल्स को, जो ड्राइनेस है, जो हर रोज़ हम सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं नहाने के लिए, और हैरस साबुन यूज़ करते हैं, तो उससे ड्राइनेस आ जाती है। आप हेल्दी भी हों तो भी, तो उनका चिकनापन बरकरार बना रहे नेल्स का, उसमें आप थोड़ी सी ड्रॉप्स डालेंगे। आपके पास अगर विटामिन ई नहीं है तो नारियल का तेल है या आलमंड के तेल की कुछ बूंदें हैं, कॉटन से आप उसको लगा लीजिए। रात को सोते हुए लगाइए, क्रीम लगाने के बाद हाथों को, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। और जब आप हाथ और पैर मैनीक्योर पेडिक्योर जब ये सब कर लें क्रिया, सफाई की प्रक्रिया, तो आप इसमें कॉटन के ग्लव्स, कॉटन के सॉक्स कुछ मिनटों के लिए पहनिए। इससे थोड़ा सा वार्मनेस आएगी और वो सॉफ्ट भी बनेंगे और एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ेगी। अगर आपने नेल्स का इस तरह से ध्यान रखा तो आपके नेल्स बहुत हेल्दी, सुंदर, स्मूथ रहेंगे। और खाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि वो आपके स्वास्थ्य का दर्पण है। तो आपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन आयरन हो, आयरन के साथ कार्बोहाइड्रेट हो, वसा से लेकर के विटामिन B12, विटामिन C बहुत इम्पॉर्टेंट होता है,
स्किन संबंधी, हमारी चमक के लिए, ग्लो के लिए। ये सारे के सारा संतुलन पौष्टिक आहार आपको खाना है। जंक फूड से आपको बचना है। बीमारियां देने वाली जितने भी जंक फूड, डिब्बा बंद खान पान है बाहर का, उससे आपको बचना है। कभी कभी टेस्ट में हो गया आपका, लेकिन जितना हो सके उस खाने से बचिए। और बाहर अपने हाथों से खाने के आदी हैं अगर कुछ भी, और या फिर घर में भी हाथ से फटाफट मिलाया खाया, हाथ नहीं धोया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि हमने खाना खाया है, हल्दी लगी रह गई, प्याज काटी, प्याज उसमें लगी रह गई, हमने कुछ आटा गूंदा है वो भी लगा रह गया, हमने विम के बर्तन साफ़ करे हैं वो भी लगे रह गए, हमने बच्चे को गोद में भी ऐसे ही ले लिया। तो ये सब चीज़ें, ये जो भाग दौड़ वाली सी चीज़ें हैं ना, कि हमें कुछ बस करते जाना है मशीन के और क्या कर रहे हैं ये आप नहीं सोचते। तो आपको अपने हाथों का ख्याल रखना है, उनको धोने के साथ उन्हें मॉइस्चर रखना है, उनको क्लीन ज़रूर करना है। क्लीन करने के साथ पौष्टिक आहार ज़रूर खाना है, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। और आपके ये नेल्स जब सुंदर पुरुष, स्त्री, भाई बहन, रक्षाबंधन की डोरी हो या टीका पंडित जी के लगाना या भगवान जी के लगाना, उस समय आपके हाथों के नेल्स आपके सकारात्मक ऊर्जा को भी बताते हैं और आपकी हेल्थ को भी बताते हैं। वो सुंदर रहें, चमकदार रहें, कटे हुए हों, किसी को चुभ जाए वो उई करके पीछे हट जाए, उसको जख्म हो जाए, उसको संक्रमण हो जाए। मामूल बच्चे को, छोटे से मासूम से बच्चे को आप नहला रहे हैं, उसको नेल्स लग गया, कितनी स्किन उनकी सॉफ्ट होती है, या फिर बड़ों के लग गया, उनको बीमारियां हो गई, उनके पक आया, उसमें पस पड़ गया, और आप फैशन के नाम पर नेल्स बढ़ा रहे हैं, आपको फाइल करना नहीं आता, कटिंग नहीं आता, फिल्म अभिनेत्रियों की आप नकल करने लगती हैं। एक तो मैंने देखा, 1000 बार देखा, एक बार नहीं, जब भी देखा बोला ये नेल्स कैसे कटे हुए हैं, और ये तो मुझे ऐसे ही काटने की आदत है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ऐसे, मतलब कागज़ नहीं है भाई नेल्स में तो गोलाई देनी पड़ेगी। भगवान ने तो आपकी फिंगर गोलाई में सुंदर सुंदर बनाई हैं, और नेल्स आप सीधे सीधे रख रही हैं, जिसके भी लग जाए हथियार का काम करे। और उसी से आप मिसयूज़ भी करती हैं। अपने नेल्स का डिब्बा खोलना है, और उसी नेल से आपको घी का डिब्बा खोल दिया, उसी से आपने विम का खोल दिया, उसी से आपने कोल्ड ड्रिंक खोल दी, और उसी से आपने बच्चे के मुंह में दवाई पिला दी, और उसी से आपने सर की खुजली कर ली, और जहाँ तहाँ आपकी बॉडी में खुजली आ रही है आपने वो भी कर ली, और फिर अपने मुंह में भी आपने ऐसे ही दातुन कर ली, हाथ से मसूड़े भी साफ़ कर दिए। उसी से आपने खाना खा लिया, दाल चावल, कड़ी चावल मिक्स करके गर्मा गर्म, कुछ नहीं पता। ये लापरवाही छोड़िएगा, ध्यान रखिए, सफाई के साथ रहिए। और आज की पोस्ट आपको कैसी लगी ये बताइएगा। ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा सब्सक्राइब करने में, इसमें कोई फीस नहीं लगती। आपके बीच की पब्लिक पर्सन हूँ, पत्रकार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, यूट्यूबर हूँ, और इसके साथ ही मैं एक सामान्य नागरिक हूँ जो स्वच्छ और स्वस्थ भारत की महत्वपूर्ण पद पर हूँ। तमाम चीज़ें इसलिए हैं, तो ये भी मत सोचिए हम किसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरा परिचय आप लोगों के जनहित के लिए ज़रूरी था। मुझसे जुड़िए, मेरे मंच मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से जुड़िए, अपने अनुभव साझा कीजिए। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं सब्सक्राइब कब नहीं करें, नोटिफिकेशन आएगी। मेरे जो चैनल है इस पर कोई उल्टी सीधी आपको चीज़ नहीं मिलेगी फालतू की, जो दिमाग ख़राब करती है, दिमाग पॉल्यूट करती है। लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोई पोस्ट नहीं होता है सिर्फ जनहित के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ हैं, और अपने ही हित के मुद्दे अपने आप ही मुझे शेयर करिए, चाहे आप डॉक्टर हों या एमडी, आप बच्चे हों, छोटे हों, स्त्री हों, पुरुष हो, सभी आप अपने अच्छे एक्सपीरियंस भेजिए। मैंने बतौर डॉक्टर नहीं, मैंने बतौर एक्सपीरियंस, जिसमें डॉक्टर से लेकर आयुर्वेद तक और ब्यूटी पार्लर से तमाम मुद्दों को मैंने इसमें पेश करने की ब्रीफ में कोशिश की है। ब्रीफ इसलिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नेल्स का एक छोटा सा विषय नहीं है। अगर आप इस पर स्टडी करेंगे तो इसके डीप में जाएंगे कि नेल्स की बीमारियां कितनी खतरनाक होती हैं और किस खतरनाक मोड़ पर ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। इसलिए यह नेल्स तबाही का रास्ता ना बने,
बल्कि यह नेल्स आपकी सुंदरता का बने। जहाँ प्यार से शादी का गठबंधन होता है, प्यार जब हाथ मिलाते हैं मित्रता का वो गठबंधन, बच्चे को तो हल्का सा टच करके ऐसे करते हैं वो गठबंधन, इससे एक रिश्ता बने प्यारा, अच्छा, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे चैनल से जुड़िए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, नाखून हमारी ज़िंदगी में अहम मायने रखते हैं और पिंक सुंदर गुलाबी नाखून और प्यारे प्यारे नरम हाथ देखकर ही तमाम रिश्ते पैदा होते हैं और एक आत्मिक सा रिश्ता बन जाता है। और इसके विपरीत अगर किसी के हाथ हों तो आप उससे हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते। इसलिए आज की पोस्ट मैंने इस विषय पर डाली है कि आप अपने नरम मुलायम हाथों को, चाहे पुरुष हों या महिलाएं या फिर बच्चे, सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेल्स हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और यह आपके नाखून आपके स्वास्थ्य की निशानी भी हैं। आपके स्वास्थ्य की निशानी सुंदर रहे, इसका प्रयत्न हमारा है। और इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी जो कुछ आदतें हैं वह कैसे परिवर्तित कर देती हैं इन सुंदर नरम हाथों को बीमारियों के रूप में भी कई बार न्योता दे देती हैं। इसलिए हमारे हाथ सुंदर रहें, हमारी तरफ देखते ही लोग हमसे मिलना चाहें और हम अपने हाथों का, पैरों का, नाखून का ध्यान मित्रों रखें। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल हमारी में ये बुरी आपका स्वागत आदतें, है। नाखून आज की चबाना, चर्चा मुंह में बहुत उंगली ही डालना, महत्वपूर्ण है। पूरे शरीर में जिसका इस्तेमाल, महत्वपूर्ण स्थान ये है। तमाम चीजें हैं ईश्वर ने जो हमारी संरचना बनाई हमारे है स्वास्थ्य उसमें बाल से लेकर बहुत ज़्यादा नख तक, प्रभावित नख से करती हैं। लेकर एड़ी, इसलिए चोटी, हमें आँख, नाक सभी इन का चीज़ों का भी ध्यान महत्वपूर्ण रखना स्थान है। चाहिए कि हमें कौन लेकिन सी जब हम आज बीमारी बात कर रहे हैं अपनी चपेट में नख, ले सकती यानी है, हमारी ये नाखून, आदतें, इसका हमें भी इनसे क्यों साहित्य बचना में चाहिए। बहुत वर्णन जब हो हम चुका है नाखूनों और का इस्तेमाल कर रहे अच्छे हैं, अच्छे यही हमारे नाखून लहजे में भी हुआ और यही है, हमारे चेताने मुंह के में लिए और भी वही हुआ है, खाने में नख सीख कितना वर्णन भी हुआ है। डेंजरस हो जाता तो है। आज हम यह बात कर रहे देखना, हैं फिर नाखूनों सहन के करना महत्व, कितना मुश्किल होगा उसके जब आप बच्चों के देखभाल, हाथ में भी अपनी लापरवाही, उंगली डाल देते हैं। बीमारियां फिर इन बीमारियों कैसे को हमें जन्म पकड़ दे लेती देते हैं नाखून के जरिए, क्या बीमारियां जो हम सोच भी नहीं पाते। कितनी तरह की होती हैं और इतने ये सब सुंदर नाखूनों के महत्व आजकल को समझते आपको हुए जानना जरूरी हम है इन्हें ताकि कैसे आपका स्वास्थ्य देखभाल करें फिट रहे और तमाम सुंदर बीमारियों रहे। से बचें। और इसके और साथ यह ही बीमारियां हमें आप कुछ नाखून क्यों से लगकर आ टूटते सकती हैं, नाखून, आप सोच इसके भी नहीं बीच में भी सकते। जाएं, आपकी क्योंकि इम्यूनिटी ये पावर अच्छी बीमारियां, है, सब कुछ अच्छा इनमें है, फंगस लग लेकिन सकती है, ये आपको पता काले ही पड़ नहीं सकते चलता हैं, कब संक्रमण आपके शरीर में इनमें प्रवेश कर खतरनाक गया। बीमारियां जन्म इसलिए ले सकती आज हैं। हम कई बिंदुओं पर आपको नेल्स डॉक्टर के यानी पास ना नाखून जाना को पड़े, लेकर के बात कर रहे हैं। आपको अपना नेल्स ध्यान की रखना बिंदु है। विशेष, आपको इन नेल्स बीमारियों का से ताकि साजना दूर संवरना रहें, तो आप सबके इसलिए सामने आ ही जाता आप है। अपने को लेकिन सबसे बड़ी स्वस्थ बात रखें, कहूँगी, सुंदर सुंदर रखें नाखून और इस गंदगी नरम, को बाय बाय करें। हल्के गुलाबी, इन आदतों को चमकदार, भी ग्लोइस, बाय बाय करें, साफ क्योंकि सुथरे, ये आपके स्मूथ। लिए घातक यह हैं सुंदर नाखून और जो आदतें घातक आपकी हों, स्वास्थ्य की उन्हें निशानी है। दूर रखना आपके चाहिए। अब बात करते हैं हम अच्छे सफाई की, नेल्स की फिट सफाई स्वास्थ्य का कितनी परिचारक जरूरी होते है, हैं नाखून। कैसे करनी है, नाखून कब हमें को हाथ एक धोने शब्दों में चाहिए, कहूँ तो सुंदर कब नाखून हमें उनका सुंदर पोषण स्वास्थ्य देना का है, उनकी परिचायक है। क्लीनिंग करनी है, क्लिंजिंग और जब गर्म पानी में दूसरे डुबो पॉइंट कर पर हम रखना आते है, हैं, उनको क्लीन ईश्वर ने करना है। आपको इतने जो हाथ सुंदर नाखून आपने दिए हैं जिनका धोए महत्व और बैक्टीरिया आप को तमाम बढ़ाते जानते हैं। हम उन्हें इस पर मैनीक्योर, चर्चा भी करेंगे। पेडिक्योर से भी हमें तो साफ दूसरे करा नंबर लेना पर हम चाहिए। आते हैं हाथों लापरवाही। को रबिश ढंग से, जो रफ चीज़ टफ हमें ढंग से इतने ना साफ महत्व के करें, लिए मिली है, बल्कि यह हम आपकी उसकी लापरवाही हाथ करते हैं। महत्वपूर्ण और हिस्सा सिर्फ है ये लापरवाही नाखून, ही नहीं करते, इसलिए इन्हें ना उसकी बाकायदा सफाई आप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से, ना उनकी कॉटन बीमारियों की पर ध्यान सहायता देते से, हैं, ना उन्हें या स्वस्थ फिर रखने के लिए आप कुछ सीजर की करते हैं, सहायता से बल्कि बच्चों हम के लिए कुछ सॉफ्ट गंदी नरम आदतें भी डाल हाथों लेते से हैं। इनकी
मसाज करें, उनका पानी सफाई में ना करना, भिगोएं, क्रीम लगाएं, उनको मॉइस्चर नाखूनों को लगाएं चबाना और और क्यूटिकल्स नाखून से जरूर रिलेटेड काटें। इनमें तमाम फंगस ना आदतें जिस पैदा पर मैं होने आज दें। चर्चा करने वाली इनकी हूँ। जरा सी और लापरवाही, फिर आता है चोट लग जाना, नाखूनों समय पर इलाज से ना करना, बीमारियाँ। इन्हें क्लीन ना करना, ये बहुत नाखूनों से घातक हो बीमारियाँ सकता है। और इसलिए नाखूनों आपको की अपना बीमारियाँ, ध्यान रखना है दोनों और विषय पर इन मैं सब बात करने चीज़ों का वाली हूँ ध्यान रखते हुए फिर कि देखिए हम आपके हाथ नाखूनों से और किस आपके तरह की नाखून भयानक कितने बीमारियों को सुंदर अपने अंदर सरचीले होंगे। प्रवेश कर लेते हैं। जरा सा नींबू इस्तेमाल और करके पानी में फिर डिप हम करके आते हैं आप अपने कि हाथों जब को हमने देखा कि क्लीन हमारे कर स्वास्थ्य सकते से हैं, क्योंकि रिलेटेड इसमें ये एसिड नाखून होता है। सुंदरता का भी ये क्लेंजिंग परिचायक का है, अच्छा काम स्वास्थ्य का करता भी है। परिचायक फिर है आप इनको और सजाइए, ये सुंदर जाने रखिए, अनजाने अपने मित्रों संक्रमण से भी मिलिए, फैला सकते हैं कहीं भी जाइए, और लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में अपने चार चांद हाथों भी का लगाते ख्याल हैं जरूर नाखून। रखिए, यानी सबसे पहले नेल्स। आप तभी किसी मित्र आपके से मिलते अंदर हैं एक तो कॉन्फिडेंस होगा हाथ और मिलाकर ही चुटकियों मिलते में हैं। आप अपनी वहीं हेल्थ को आपके स्वस्थ पूरे रखेंगे, व्यक्तित्व की सुंदर पोल पट्टी रखेंगे। आप खुल सुंदर जाती है रहिए, कि आपका स्वस्थ कैसा रहिए व्यक्तित्व है। और छोटी छोटी आपके चीज़ों का नाखून ख्याल रखिए। बता पोषण देते भी हैं दीजिए नेल्स को, आपका पूरा चाहे वो विटामिन व्यक्तित्व। ई हो, खान और पेन फिर हो, हम आपका हरे चलते हैं पत्तेदार सब्जियां नाखूनों हो, की इन सब देखभाल। चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके नेल्स सुंदर नाखूनों की बने देखभाल, रहेंगे। आप सोच सकते हैं इन्हें तो हम काट के भी फेंकते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं, इसमें देखभाल की क्या बात है, नोच तो ना ही रहे हैं। नहीं, नाखूनों को भी बालों की तरह, आँखों की तरह, आपके शरीर के अन्य हिस्सों की तरह पूरी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तभी वह सुंदर, मुलायम, चमकदार, देखने में आपकी पर्सनैलिटी का आईना बनते हैं और उनके लिए पोषण। तो आज हम इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे फ्रेंड्स कि यह किस तरह से नाखून हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बिंदु लेती हूँ कि वह नाखून हमारे स्वास्थ्य का परिचायक है। आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा कि मेरे नेल्स कैसे हैं। हाँ, लड़कियाँ नेल्स को खूब सजाती हैं, संवारती हैं। यह उनकी आदत पर निर्भर करता है कि उनमें उसको देखभाल की कितनी अच्छी आदतें हैं। लेकिन इसके विपरीत देखा गया है, हर पुरुषों को तो नहीं कहूँगी कि ज़्यादातर पुरुष नाखूनों को सजाने संवारने की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी देखभाल की, उनके कटिंग, उनको शेप देने, उनकी सफाई तक का भी ध्यान नहीं रखते। तो पुरुषों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है नाखूनों की देखभाल और उनके पोषण के बारे में सोचना, उनका कटिंग, उनको शेप देना, उनको सफाई करना, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व का आईना है और स्वास्थ्य का पूरा बता देते हैं कि आपके शरीर में क्या कमी है और आप किन कमियों, बीमारियों को प्रवेश करा रहे हैं जाने अनजाने और क्या नहीं। आपके स्वास्थ्य में पोषण की क्या कमी है यह भी बता देते हैं। यानी अगर किसी को सोराइसिस की बीमारी है या प्रवेश कर गई है तो उसके भी आपके नेल्स पोल पट्टी खोल देते हैं, आप उसे इग्नोर किए जाते हैं। नाखूनों का इसमें कई तरह से बताते हैं, वो लक्षण हैं जिसमें मैं डीपली भी जाने वाली हूँ। वह है नाखूनों का मोटा होना, नाखूनों का क्रैक होना, नाखूनों में गड्ढे, नाखूनों का येलो होना, नाखूनों का ग्रीन होना, नाखूनों का काला पड़ना, नाखूनों के अंदर की त्वचा में लाइनें पड़ जाना, नाखूनों में एक प्रकार की कैंसर हो जाना, नाखूनों का अपने आप बिना किसी दर्द के पैर के अंगूठे का निकल जाना, ये सब नाखूनों से संबंधित बीमारियां हैं। नाखूनों का मोटापन, नाखूनों का रूखापन, नाखूनों में सफ़ेद धब्बे, नाखूनों का येलोइस होना, ये सब चीज़ें हैं। और जब इसके विपरीत आपके नाखून एकदम पिंकिश हैं, चमकदार हैं, बिना किसी साज सज्जा के, तो वह बता देते हैं कि आपने अच्छा पोषण लिया है, आप स्वस्थ हैं, आपका लीवर स्वस्थ है। यह तमाम बीमारियों की तरफ भी इंडिकेट करते हैं। आपको लीवर की बीमारी तो नहीं है, ड्राइनेस, त्वचा की बीमारी तो नहीं है,
सोरा तो नहीं बढ़ गया शरीर में, फास्फोरस मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है। सब कुछ आपके नेल्स बता देंगे। ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। और खोलते हैं इनकी सुंदरता, इनकी स्वच्छता, और जब इनको ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं क्योंकि आपने इनका ध्यान रखा है। आपने देखा होगा नरम मुलायम लड़कियों के हाथों की तरफ आप एकदम से देखते हैं, सजे सजीले से देखते हैं, एकदम सेफ करे हुए। उनको नेल्स बढ़े हुए नहीं हैं, उनमें गंदगी नहीं है, उनके मोटापन नहीं है, वे साफ किए हुए हैं, उनके क्यूटिकल्स ढंग से काटे गए हैं, कोई चोट लगाई है तो उनमें केयर की गई है, और उनको तरह तरह से सजाने की भी प्रथा चल पड़ी है। ये अलग मुद्दा है सजाना, लेकिन हम आज तो नाखूनों के स्वास्थ्य की तरफ बात कर रहे हैं। यह है, अगर लड़कियों के लिए आपके नाखून इम्पॉर्टेंट हैं तो उतना ही पुरुष और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों की लापरवाही नाखूनों में भयंकर बीमारियों का जन्म दे सकती है। हमें उनसे कैसे बचाना है यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप एक आदत बता रही हूँ आपको, ये बड़ों में भी होती है और बच्चों में भी। आम तौर पर आपने देखा होगा बच्चा मुंह में नाखून ले जा रहा है, मुंह ले जा रहा है, बार बार राल निकल रही है, और पता नहीं उसकी गंदगी इधर उधर आसपास के कितने ही संक्रमण उसके अंदर जा सकते हैं। यह है बच्चे में आदत। आप ही लोग छुड़ा सकते हैं और बचा सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है। जब वो रोता है, उसके पेट में दर्द है या अन्य कारण है, उसे देखना होता है। यह बच्चों में संक्रमण हो जाता है, दस्त लगने लगते हैं, बीमार लगने लगते हैं, लीवर खराब हो जाता है उनका। ये सब हम नेल्स के ज़रिए बीमारियां उनके पेट में चली जाती हैं। कई बार कोरोना में भी आपने देखा है कि हाथों का क्या इस्तेमाल के ऊपर पूरी दुनिया नाची है कि संक्रमण कहाँ से जाता है। खाने से, पीने से, मुंह में हाथ डालने से, नाखून चबाने से। कुछ महिलाओं और आदमियों को, पुरुषों को टेंशन के समय नाखून चबाने की आदत होती है। यह मनोवैज्ञानिक एक कारण होता है। किसी के अंदर साइकोलॉजिकल होता है, यानी साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक का मेरा मतलब यह है, एक तो बीमारी से है, एक तो तनाव से है, और दूसरा उनको कोई समस्या है और वह जाने अनजाने नाखूनों को चबाते रहते हैं और इतना चबा देते हैं कि कई बार उनमें खून निकलने लगता है। और वो मैंने खुद देखा था, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का, घर की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, आर्थिक होंगी या कुछ और होगा, या करियर रिलेटेड, वह हर वक्त नाखून चबाता रहता था और कई बार ओह कर बैठता था कि ये क्या हुआ, और फिर अपने क्यूटिकल्स को मुंह से, दांतों से तोड़ता था। और यह तमाम बीमारियां किस तरह से लग जाती हैं, तो मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा बहुत हेल्दी वेल्दी, आप सुनिएगा इसे गौर से, क्यूट सा, और उसकी मॉम घर में कोई आता, कोई एक अंकल की उम्र के थी बच्चे के, जैसे ही आए उस खेलते हुए बच्चे के मुंह में अपनी उंगली डाल दें देर तक, जैसे बच्चा नेपल पीता है। मासूम सा बच्चा टुकुर टुकुर देखता, उसे गंदा टेस्ट भी आए तो भी वो थू थू निकालेगा, राल निकालेगा, लेकिन वो हटा तो नहीं सकता, वो बहुत छोटा है। माँ को यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में कोई मेड आई, कोई रिश्तेदार आई, उसने झट से अपने नेल्स उसके पूरे शरीर पर घुमा दिए, मुंह में हाथ डाल दिया। उसने कुछ चबा रखा था, एकदम से उसने अपने गंदे नेल्स उसके बच्चे के मुंह में डाल के वो निकाल दिया। उन्होंने अपने हाथ तक नहीं धोए, उसके संक्रमण उसके चले गए बेबी के, क्योंकि वो अनजान थी या फिर कह नहीं पाती थी, क्योंकि वो कोई उनके परिचित थे, और अनजाने में उस बच्चे को लीवर की बीमारियां हो गई, बच्चा बीमार रहने लगा, काफ़ी गंभीर रूप से वो बच्चा बीमार हो गया। काफ़ी टेस्ट कराए गए, हिस्ट्री, इम्यून सिस्टम अच्छा था, खाना अच्छा दिया जा रहा था, माँ उसको बहुत सफाई से रखती थी, सब कुछ ध्यान रखती थी। डॉक्टरों ने पूछा यह संक्रमण का कारण क्या है, बातों बातों में पता चला कि उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक आते हैं
कई बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाई और उन्होंने कई बार ऐसे किया। जब दबाते उसके मुंह में डाल देते थे अपनी उंगली। सारे संक्रमण उसके अंदर कैसे प्रवेश कर गए, बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसके ऊपर उन्हें लाखों रुपए लगाने पड़े। ऐसी शर्म, ऐसी हया, ऐसी लापरवाही, ऐसी रिश्तेदारी निभाना या ऐसी ममता लुटाना कि आप उसके मुंह में डाल दें उंगली, गंदे नाखून, यह लापरवाही है। और जो सिर्फ ना बच्चे को बल्कि बड़े को, जैसे मैंने साइकोलॉजिकल, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं। एक थे जाने माने ही कहूँगी, नाम नहीं लेना चाह सकती, पत्रकारिता में उनके नेल्स पर अचानक मेरी निगाह पड़ गई। मतलब मन को बड़ा बुरा सा लगा, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर दोबारा कई बार घूमते फिरते आपस में सब लोग मिलते ही हैं और मुझे स्वच्छता की बचपन से आदत है। फीचर्स लिखने से लेके खबरों तक, डॉक्टर के इंटरव्यूज से लेके तमाम, मैं इसमें बहुत अवेयर रही हूँ। मैंने एक दिन उन्हें हल्के से टोक ही दिया, ये नेल्स क्यों बढ़ा रखे हैं भाई, आपको क्या, आप तो मजदूरी का काम भी नहीं करते, आपके इतने गंदे और बड़े हुए नेल्स क्यों हैं? तो उन्होंने दांत निपोड़ते हुए कहा, ये मैंने अपने खुजाने के लिए रख रखे हैं सर में बहुत खुजली आती है। मतलब एक और बीमारी रूसी की हो सकती है, स्किन की हो सकती है। तो वो अपने गंदगी को, मतलब पढ़े लिखे होकर भी अजनबी और उसको इग्नोर करके लापरवाही वाली आदत, यह बीमारी की आदतें हैं और इन्हें बाय करना इसलिए ज़रूरी है। इनसे बीमारियां कौन कौन सी फैलती हैं, अब मैं उस पॉइंट पर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे नेल्स की सफाई, नेल्स की गंदगी और लापरवाही से संक्रामक रोग का फैलने का खतरा, गंभीर बीमारियों का खतरा, यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा, अपच, गैस, लीवर, कोरोना जैसी बीमारी, फीवर, त्वचा संबंधी तमाम रोग, गुर्दे के रोग, दिल का रोग, फेफड़े की बीमारियां, सांस की बीमारियां, यह सब आपके गंदे नाखून से, गंदी आदतों से जा सकते हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जा सकती हैं। तो ये मोटे तौर पर हमने बताया कि यकृत, श्वास, पाचन संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां, संक्रामक भयावह बीमारियां और नाखूनों का सड़ना, नाखूनों की त्वचा कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त होना, ये बीमारियां भी लग सकती हैं। अब इसी के साथ मैं बात करती हूँ नाखूनों की बीमारियां है क्या। आप नाखूनों की बीमारियों को देख तो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं बस यूं ही ड्राई हो गए होंगे, यूं ही मोटे हो गए होंगे। जब काटते हैं आपका नेल्स ही नहीं कटता, या फिर झट से उतर के गिर जाता है। आपके क्यूटिकल्स में अक्सर खून निकलता रहता है। पैरों का नाखून, आपके लास्ट वाली उंगली और पैर का अंगूठा दबा हुआ, काला पड़ा हुआ, उसका घुमावदार होना, उसका मोटा होना, उसके अंदर त्वचा में काली लकीरें दिखना और उसके अंदर की ड्राइनेस, उसके अंदर का चिपचिपापन, ये तमाम बीमारियां देखने में तो एहसास कर सकते हैं, पर क्या बीमारियां हैं यह आपको त्वचा रोग संबंधी डॉक्टर बता पाते हैं।
लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको इनके नाम बता रही हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बीमारियाँ नेल्स की लगी होती हैं और आप इग्नोर करते जाते हैं, यहाँ तक कि कई बीमारियाँ आपकी खुद की देन हैं, सफाई नहीं करते आप नेल्स की सफाई नहीं करते, आप गंदे जूते मोजे पहनते हैं, आपके जूते पसीने से हर वक्त तरबतर रहते हैं, कई कई दिन तक आपके मोजे नहीं धुलते, जूतों को आप सुखाते नहीं हैं, नमी वाले जूते पहन लेते हैं, या फिर उन्हें कभी भी डिटॉक्स करना, रगड़ना, उनको साफ़ पानी में धोना, उनको हल्के गर्म पानी में धोना, यह सब कब नहीं करते, सिर्फ पानी ऊपर से डाला, नहाए और छुट्टी। आप नेल्स पर ध्यान ही नहीं देते, कभी उनकी सफाई पर नहीं ध्यान देते, उन्हें काटते नहीं हैं सीधा सीधा, और उनमें अक्सर गंदगी रहती है। नेल्स की इन बीमारियों के नाम मैं गिनवा रही हूँ आपको। एक तो है नेल्स का अंदर की तरफ बढ़ना, वो जख्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। नेल्स अंदर की तरफ, नेल्स का फंगस, कॉलिनीशिया, ल्यूकोनीशिया, नेल्स के नीचे मस्से, ग्रीन नेल्स, रेट्रोनीशिया, लाइमेन, प्लेनेसिस, येलो नेल्स, ग्रीन नेल्स, पैरोनीशिया, संक्रमण हो जाता है इसमें, पैरोनीशिया में नाखूनों के अंदर, और ये फैलता जाता है। ओनिकोलिसिस, नाखून बिना वजह के जिसमें अंगूठा अलग हो जाता है। सबंगुअल मेलेनोमा, ओनिका ग्रीफोसिस, मोटे और घुमावदार नाखून होना, यानी ये इतनी बीमारियों के नाम मैंने गिनाए हैं, और इसके अलावा भी तमाम बीमारियां नेल्स की लगती हैं। एक त्वचा, नेल्स के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, त्वचा होती है, वहाँ पर कैंसर जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे वो नेल्स और त्वचा पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे नाखूनों का कैंसर भी कहते हैं, और इसी से यह शरीर में अन्य भयंकर बीमारियों को पैदा कर सकता है। इसलिए समय रहते हुए हमें अपने नेल्स को ज़रूर डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और देखना चाहिए कि किन किन बीमारियों की वजह से ये नेल्स में लक्षण आए हैं। वो बता देंगे आपको कि अगर आपके नेल्स येलो दिख रहे हैं, पीलापन है, तो आपका लीवर ख़राब है, मोटे हो गए हैं, घुमावदार हैं, उसमें सोरा की बढ़ोतरी हो रही है, या कोई अन्य बीमारी, मैग्नीशियम, सल्फ़र और आयरन, उनकी कमी हो गई है, पोषण की कमी हो गई है। इसी तरह से कैंसर की क्षतिग्रस्त, जो चोट लगने से नाखूनों में लापरवाही होती रहती है, धीरे धीरे वहाँ पर संक्रमण बढ़कर भयावह बीमारी को जन्म दे देता है। इन सब बीमारियों के बारे में हमने बात की है, इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। आगे हम बात करेंगे आपकी नाखूनों की देखभाल कैसे करें और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
मित्रों, अब हम नाखूनों की देखभाल पर बात करेंगे कि नाखूनों की देखभाल जब हम स्नान करते हैं, अपने मुंह पर ध्यान देते हैं, हाथ पर, पैरों पर, बालों पर, तो हम अपने नाखूनों को भी इग्नोर ना करें। आपके पास हर समय नहीं है कि आप नाखूनों पर ध्यान दें। आप कहते हैं हमारी भागदौड़ ज़िंदगी है, लेकिन नाखून है तो सब कुछ है। आपने देखा है ना कि नाखूनों का महत्व डीएनए मिलान के लिए भी होता है। आप अपने नाखूनों को कैसे रखते हैं, यह आपका व्यक्तित्व, आपका परिचय, आपकी आदतें सब कुछ बता देता है। तो हम बता रहे हैं आप कैसे ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने शरीर की भाषा को पढ़ें। शरीर की भाषा पढ़ने का मतलब सीधे सीधे है अपने आप को जानना। मैं ये खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो मुझे ये नुकसान हो जाता है, मुझे इसके खाने से स्वास्थ्य सही रहता है, ये खाना सुपाच्य होता है, मेरे खाने से मेरे बाल चमकदार होते हैं, स्किन होती है और अपच नहीं रहता। तो आपको हमारा शरीर बताता रहता है। इसी तरह से हमारे नेल्स आपको बताते हैं कि आप स्वस्थ खान पान खा रहे हैं या आप अंदर से बीमार तो नहीं हैं। मान लीजिए आपका लीवर बिल्कुल फिट है, दुरुस्त है, तो आपके नेल्स जाहिर है पीले नहीं होंगे। ये मैं आपको साथ में लक्षण बताती चल रही हूँ। और पिंक नाखून हेल्दी आपके शरीर की निशानी है। तो आपको पीले नाखून का पता चल गया, आपके नाखून चटकते हैं। ये देखभाल के ही समय बता रही हूँ मैं कि हमें क्या क्या देखभाल करनी होगी अपने नेल्स को देखने के लिए। पहले हम उसकी पहचान भी करते रहें साथ साथ में, और फिर देखभाल के तमाम टिप्स आपको देने वाली हूँ। तो इसमें आपने देखा आपके नाखून कहीं मोटे, घुमावदार, कैंची से कटते ही नहीं। आप जब कटर का यूज़ करते हैं तो नेल्स नहीं कटते, फाइल नहीं हो रहे होते। आपके अचानक से नेल्स टूटने लगते हैं, क्रैक आने लगती है उसमें, आपके जब तक क्यूटिकल्स निकलते रहते हैं, छुपते हैं, आप परेशान होते हो, दर्द होता है। आपके पैरों के नाखून, अंगूठा काला पड़ गया, लास्ट की उंगली मुड़ती जा रही है, ये सब देखना है आपको। अब देखने के साथ साथ हमें करना क्या है, अपनी खान पान जीवन शैली में आपको बदलाव के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली बेसिस पर कम से कम थोड़ा तो समय देना ही चाहिए, और नहीं दे सकते तो एक हफ्ते में तो आपको अपने नाखूनों की सफाई करनी ही होगी। वो पहली आदत का क्या डालिएगा, जब आप खाना खाते हैं, कितना भी आप चम्मच से खाएं, टुकड़ा लगा के सब्जी तो खाएंगे ना, आप तमाम चीज़ें खाएंगे। आपने कटोरी में नेल्स जब डाला टुकड़ा तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो गए। आपने घर में पोछा लगाया, आपने डस्टिंग की, आपने मेज सफाई की, आपने किसी को दवाई दी, आपने कलर लगाया, आपने बाल्टी साफ़ की, आपने बाथरूम किया, उसकी गंदगी भी आपके नेल्स में गई ना। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम एक ही हफ्ते में उन नाखूनों को साफ़ करें। मैं इसलिए बता रही हूँ बारीकी से कि नेल्स का क्यों हमें सफाई ज़रूरी है। चलिए, आप काम नहीं करते, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बहुत हाई फाई जॉब में हैं, आपका प्रोफाइल हाई है, आप मैनेजर हैं, आप एमडी हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी आप सेफ हैं? नहीं। आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपने हाथ मिलाया किसी से, आपने टेबल छुई, दरवाज़ा छुआ, आप लिफ्ट से होकर के आए हैं, कितने भी साफ़ रहिए 10-50 हाथ लगते हैं वहाँ पर। नेल्स में बैक्टीरिया चले जाते हैं, बीमारियों के संक्रमण के। तो अगर हमने साफ़ नहीं किए धीरे धीरे, तो ये सिर्फ नेल्स को नहीं डैमेज करेंगे, ये आपके पूरे स्वास्थ्य को डैमेज करेंगे। इसका नाता पूरे स्वास्थ्य है। भयंकर बीमारियों को दावत देते हैं हम जब अपने नेल्स को और हाथों को साफ नहीं करते। तो क्या करना होगा अब हमको? आपको पता तो चल गया कि हम क्या क्या छूते हैं। हम चाहे हम लैब में हैं किसी, हमने बड़े
ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब भी आपको ग्लोव्स का इस्तेमाल करना होता है। तो कितनी चीज़ें हैं केयर करने के लिए, बाथरूम सफाई से लेकर किचन सफाई तक, सब्जी धोने से। ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा कि जो सब्जी आप हरी हरी खरीद करके लाते हैं, क्या आपकी कभी निगाह पड़ी है सब्जी वाले के हाथों पर, उसको कितनी खुजली है, कितने उसके नेल्स गले हुए हैं, कितना उसके हाथों में बीमारियां हैं, सफ़ेद दाग पड़ चुके हैं, क्योंकि उन सब्जियों में भी आजकल बहुत केमिकल्स आता है, या दिन भर वो उसको धोने में और साफ़ करने में लगे रहते हैं, तो उनको स्किन की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। जाने अनजाने वो सब्जी में टच करके आपके घर आ गई, ना सब्जी अच्छे से धुली, 2 बार पानी के नीचे आपने लगा दिया, धुल गई, और ना ये देखा कि हमने कहाँ से खरीदी है। फल फ्रूट बड़े चिकने स्टिकर लगे हुए चमकदार खरीद लिया आपने, और उसके भी यही खुजली लगी हुई थी। गन्ने का रस पी रहे हैं दिन रात, वो यही काम कर रहा है, हाथों से उसके हाथ गल गए, तो ये बीमारियां आप तमाम घर पे ले आई। सब कुछ सफाई घर में रखते हुए जाने अनजाने पिकनिक टूर जहाँ भी गए आप बीमारियां ले आए। अब हमें करना क्या है? जब भी हम बाहर जाते हैं, हमने कुछ खरीदा, उसकी सफाई से अलग की बात कर रही हूँ, तो हम होटल में गए या घर पर आए या हमने खाना खाया, एक बाउल में आजकल देखा होगा आपने, कटोरे में नींबू का टुकड़ा और पानी होता है गरम। अगर आप फर्स्ट टाइम होटल में खाना खाने गए हैं, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह से आए हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश, जहाँ नल के नीचे हाथ धोते हैं रगड़ रगड़ के साबुन से, हो गया काम। लेकिन वहाँ तो उन्हें पता नहीं है, वो सोचते हैं ये पीने का नींबू रखा है या क्या। एक बार की बात बताऊँ कि नींबू का पानी रखा हुआ था, कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, तो बस उन्होंने सोचा ये नींबू का पानी तो इसलिए रखा हुआ होगा, हाथ धोने के लिए नहीं है, और सिप लगा लिया। 2-3 को बच्चों को हंसी आई देख करके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा नींबू पानी तो देखिए हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा ही होता है, ये ठीक है। उस समय वो हाथ धोने के लिए रखा हुआ था। यानी कि जब हमें डिटॉक्स करने के लिए हम नींबू पानी पीते हैं, तो सफाई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल आपने देखा होगा विम नींबुओं से ही बन रहा है। आजकल तमाम प्रोडक्शन में वो दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में, नींबुओं की ताजगी वाला, सनसनाता वाला, नींबुओं की ताजगी से सनसनाता ये साबुन, वो साबुन, ये विम, वो विम, तमाम तरह के एड्स आते हैं। तो हम खाने के समय या खाने से पहले हम सबसे पहले यही काम करें कि हम अपने हाथ हल्के गुनगुने पानी से नींबू डालकर धो लीजिए। और जब बाहर कहीं जाते हैं बीमारी की जगह, संक्रमण की जगह, तो 1 मग पानी में 1 ढक्कन डिटोल डालिए और अपने हाथ अच्छे से साफ़ करिए। अपने नेल्स साफ़ करिए। अगर आपने मरीज की तीमारदारी की है, सेवा की है, तो आप अपना भी ध्यान रखेंगे। और हाँ, जब भी आप किसी के नादान मासूम से बच्चे को छुएं, अपने या बाहर वालों के, तो आपको क्या करना होगा? उसे बिना हाथ धोए नहीं छुएंगे। ये हमारी प्रिलिमिनरी बात हुई, लेकिन अब हम कर रहे हैं इसके डीप क्लेंजिंग की बात, नेल्स के। तो आप डीप क्लेंजिंग के लिए अधिकतर आजकल फैशन चल पड़ा है मैनीक्योर पेडिक्योर। पेडिक्योर यानी पैरों की सफाई, मैनीक्योर यानी हाथों की सफाई। उसमें पानी में डीप करके कुछ देर तक हल्के गुनगुने पानी में, आजकल मशीन भी आ रही हैं, उसमें रख दिया जाता है। कुछ लोग तो उसमें मछलियाँ भी डालते हैं, जब पेडिक्योर करते हैं वो उनके तलवों को चाटती हैं, सफाई करती हैं। चलिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ लोग जो डीप क्लेंजिंग करवाते हैं महीने में 1 बार, तो उसमें वो थोड़ा सा अमोनिया डालते हैं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, आधा स्पून से भी कम कि मतलब कुछ ड्रॉप्स होती हैं जस्ट, और उसमें डालते हैं थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा गुलाब जल, ये चीज़ें डालते हैं। और वो जो कच्ची स्किन होती है वो हट जाती है, नेल्स के आसपास में जो गंदगी है वो हट गई, फूल गई। फिर उसको सॉफ्ट ब्रश से नेल्स को साफ़ करेंगे, पैर को, हाथ को पूरे रब करते हुए नेल्स का जो कोने होते हैं, क्यूटिकल्स बोलते हैं, उनको साफ़ करेंगे। पूरे नेल्स के अंदर की सफाई करेंगे इंस्ट्रूमेंट से। तमाम तरह के नेल्स साफ़ करने के इंस्ट्रूमेंट आते हैं,
क्यूटिकल काटने का, उसका सफाई का, उसको कॉटन लगा के धीरे से, जो आपके नेल्स अगर आपने बढ़ा रखे हैं तो उसको हल्का सा स्प्रिट लगा के या क्रीम लगा के मॉइस्चर से उसे अंदर से सफाई करते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रगड़ा जाना चाहिए। और उसको सफाई करने के साथ जब अच्छे से धो गया, फिर से उसे वार्म पानी से धोएंगे। सारी गंदगी जब निकल जाएगी उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डिटॉल की डालेंगे या फिर नींबू की रस डालेंगे। वो एसिड का काम करता है और पूरा क्लेंजिंग कर देता है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है नींबू का रस कुछ ड्रॉप्स डालकर। उसके बाद आपको अच्छे से टॉवल से, जो किसी का यूज़ किया ना हो, क्योंकि टॉवल से भी नाखूनों में दूसरे के बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरे के जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अगर, तो पहले उन्हें भी क्लीन कराइए, डिटॉल में डालकर कराइए, स्प्रिट से कराइए। आजकल और भी ऐसे उत्पादन आ रहे हैं कि उसमें डिप करके उनको साफ़ कराया जाता है। उनको पहले सैनिटाइज करा लीजिए। सैनिटाइज कराने के बाद उनका इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो आप तमाम तरह की बीमारियां ले आएंगे। वही संक्रमण, वही स्किन में नाखूनों में मस्से, वही कालापन, वही तमाम तरह की फंगस, फफूंदी लग जाएगी नेल्स में और एक के बाद एक सारे नेल्स चौपट हो जाएंगे और आप बीमारियों का अड्डा बनते चले जाएंगे, क्योंकि नेल्स ही सारी बीमारियों की जड़ तमाम जगह बनती है। इसके बाद एक और बचता है, उनको चमकदार स्मूथ बनाने के लिए मॉइस्चर क्रीम आती है, विटामिन ई युक्त क्रीम आप लीजिए। क्यूटिकल्स में जहाँ आपने सफाई की है, गलती से इंस्ट्रूमेंट लग गया है, डैमेज हो गया है, वो उसको भी ठीक करना है आपने। आप उस नेल्स पर हर एक पर क्रीम लगा दीजिए। ब्यूटी पार्लर वाले खुद लगाते हैं कॉटन से पूरे नेल्स पर, वो उसी समय लगा देते हैं जब वो पानी में डुबवाते हैं। विटामिन ई हमारे नेल्स को जो ड्राइनेस है, जो हर रोज़ हम सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं नहाने के लिए और हैरस साबुन यूज़ करते हैं, तो उससे ड्राइनेस आ जाती है। आप हेल्दी भी हो तो उनका चिकनापन बरकरार बना रहे नेल्स का, उसमें आप थोड़ी सी ड्रॉप्स डालेंगे। आपके पास अगर विटामिन ई नहीं है तो नारियल का तेल है या आलमंड के तेल की कुछ बूंदें हैं, कॉटन से आप उसको लगा लीजिए। रात को सोते हुए लगाइए, क्रीम लगाने के बाद हाथों को, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। और जब आप हाथ और पैर मैनीक्योर पेडिक्योर जब ये सब कर लें क्रिया, सफाई की प्रक्रिया, तो आप इसमें कॉटन के ग्लव्स, कॉटन के सॉक्स कुछ मिनटों के लिए पहनिए। इससे थोड़ा सा वार्मनेस आएगी और वो सॉफ्ट भी बनेंगे और एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ेगी। अगर आपने नेल्स का इस तरह से ध्यान रखा तो आपके नेल्स बहुत हेल्दी, सुंदर, स्मूथ रहेंगे। और खाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि वो आपके स्वास्थ्य का दर्पण है। तो आपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन आयरन हो, आयरन के साथ कार्बोहाइड्रेट हो, वसा से लेकर के विटामिन B12, बी, विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्किन संबंधी, हमारी चमक के लिए, ग्लो के लिए। ये सारे के सारा संतुलन पौष्टिक आहार आपको खाना है। जंक फूड से आपको बचना है। बीमारियां देने वाली जितने भी जंक फूड, डिब्बा बंद खान पान है बाहर का, उससे आपको बचना है। कभी कभी टेस्ट में हो गया आपका, लेकिन जितना हो सके उस खाने से बचिए। और बाहर अपने हाथों से खाने के आदी हैं अगर कुछ भी, और या फिर घर में भी हाथ से फटाफट मिलाया खाया, हाथ नहीं धोया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि हमने खाना खाया है, हल्दी लगी रह गई, प्याज काटी, प्याज उसमें लगी रह गई, हमने कुछ आटा गूंदा है वो भी लगा रह गया, हमने विम के बर्तन साफ़ करे हैं वो भी लगे रह गए, हमने बच्चे को गोद में भी ऐसे ही ले लिया। तो ये सब चीज़ें, ये जो भाग दौड़ वाली सी चीज़ें हैं ना, कि हमें कुछ बस करते जाना है मशीन के और क्या कर रहे हैं ये आप नहीं सोचते। तो आपको अपने हाथों का ख्याल रखना है, उनको धोने के साथ उन्हें मॉइस्चर रखना है, उनको क्लीन ज़रूर करना है। क्लीन करने के साथ पौष्टिक आहार ज़रूर खाना है, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। और आपके ये नेल्स जब सुंदर पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, रक्षाबंधन की डोरी हो या टीका पंडित जी के लगाना या भगवान जी के लगाना, उस समय आपके हाथों के नेल्स आपके
सकारात्मक ऊर्जा को भी बताते हैं और आपकी हेल्थ को भी बताते हैं। वो सुंदर रहें, चमकदार रहें, कटे हुए हों, किसी को चुभ जाए वो उई करके पीछे हट जाए, उसको जख्म हो जाए, उसको संक्रमण हो जाए। मामूली बच्चे को, छोटे से मासूम से बच्चे को आप नहला रहे हैं, उसको नेल्स लग गया, कितनी स्किन उनकी सॉफ्ट होती है, या फिर बड़ों के लग गया, उनको बीमारियां हो गई, उनके पक आया, उसमें पस पड़ गया, और आप फैशन के नाम पर नेल्स बढ़ा रहे हैं। आपको फाइल करना नहीं आता, कटिंग नहीं आता, फिल्म अभिनेत्रियों की आप नकल करने लगती हैं। एक को मैंने देखा, 1000 बार देखा, एक बार नहीं। जब भी देखा बोला ये नेल्स कैसे कटे हुए हैं, और ये तो मुझे ऐसे ही काटने की आदत है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ऐसे। मतलब कागज़ नहीं है भाई, नेल्स में तो गोलाई देनी पड़ेगी। भगवान ने तो आपकी फिंगर गोलाई में सुंदर सुंदर बनाई हैं, और नेल्स आप सीधे सीधे रख रही हैं, जिसके भी लग जाए हथियार का काम करे। और उसी से आप मिसयूज़ भी करती हैं। अपने नेल्स का डिब्बा खोलना है, और उसी नेल से आपको घी का डिब्बा खोल दिया, उसी से आपने विम का खोल दिया, उसी से आपने कोल्ड ड्रिंक खोल दी, और उसी से आपने बच्चे के मुंह में दवाई पिला दी, और उसी से आपने सर की खुजली कर ली, और जहाँ तहाँ आपकी बॉडी में खुजली आ रही है आपने वो भी कर ली, और फिर अपने मुंह में भी आपने ऐसे ही दातुन कर ली, हाथ से मसूड़े भी साफ़ कर दिए। उसी से आपने खाना खा लिया, दाल चावल कड़ी चावल मिक्स करके गर्मा गर्म, कुछ नहीं पता। ये लापरवाही छोड़िएगा, ध्यान रखिए, सफाई के साथ रहिए। और आज की पोस्ट आपको कैसी लगी ये बताइएगा। ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा सब्सक्राइब करने में, इसमें कोई फीस नहीं लगती। आपके बीच की पब्लिक पर्सन हूँ, पत्रकार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, यूट्यूबर हूँ, और इसके साथ ही मैं एक सामान्य नागरिक हूँ जो स्वच्छ और स्वस्थ भारत की महत्वपूर्ण पद पर हूँ। तमाम चीज़ें इसलिए हैं, तो ये भी मत सोचिए हम किसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरा परिचय आप लोगों के जनहित के लिए ज़रूरी था। मुझसे जुड़िए, मेरे मंच मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से जुड़िए, अपने अनुभव साझा कीजिए। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं सब्सक्राइब कब नहीं करें, नोटिफिकेशन आएगी। मेरे जो चैनल है इस पर कोई उल्टी सीधी आपको चीज़ नहीं मिलेगी फालतू की, जो दिमाग ख़राब करती है, दिमाग पॉल्यूट करती है। लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोई पोस्ट नहीं होता है सिर्फ जनहित के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ हैं, और अपने ही हित के मुद्दे अपने आप ही मुझे शेयर करिए, चाहे आप डॉक्टर हों या एमडी, आप बच्चे हों, छोटे हों, स्त्री हों, पुरुष हो, सभी आप अपने अच्छे एक्सपीरियंस भेजिए। मैंने बतौर डॉक्टर नहीं, मैंने बतौर एक्सपीरियंस, जिसमें डॉक्टर से लेकर आयुर्वेद तक और ब्यूटी पार्लर से तमाम मुद्दों को मैंने इसमें पेश करने की ब्रीफ में कोशिश की है। ब्रीफ इसलिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नेल्स का एक छोटा सा विषय नहीं है। अगर आप इस पर स्टडी करेंगे तो इसके डीप में जाएंगे कि नेल्स की बीमारियां कितनी खतरनाक होती हैं और किस खतरनाक मोड़ पर ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। इसलिए यह नेल्स तबाही का रास्ता ना बने, बल्कि यह नेल्स आपकी सुंदरता का बने, जहाँ प्यार से शादी का गठबंधन होता है, प्यार जब हाथ मिलाते हैं मित्रता का वो गठबंधन, बच्चे को तो हल्का सा टच करके ऐसे करते हैं वो गठबंधन, इससे एक रिश्ता बने प्यारा, अच्छा, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे चैनल से जुड़िए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।